दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में खाना रखा, डिनर पे बुलाया, जो कि बड़े बड़े आईटी कंपनी के मालिक हैं, सीईओज हैं, सबको इकट्ठा करा है, अमेरिकन टॉप कंपनीज। वहां पे एप्पल का भी बैठा हुआ है टिम कुक, तो वहां पे मार्क जकरबर्ग बैठा हुआ है फेसबुक को लेके, तो वहां पे सुंदर पिचाई बैठा है, सत्य मतलब पूरी की पूरी जो फौज है अमेरिकन, सबको वहां पे बुला के बैठाया, खाना खिलाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल पूछा कि आप कितना निवेश करेंगे अमेरिका में, यह बताइए झटपट। सबसे पहला सवाल टिम कुक से पूछा गया, और टिम कुक से यह पूछा गया, जो कि एप्पल का बॉस है, उससे पूछा गया कि टिम, हाउ मच विल यू इन्वेस्ट इन द यूएस। टिम कुक ने चुपचाप से बोला 600 अरब डॉलर। ट्रंप कहता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर उसने पूछा मार्क जकरबर्ग से, जो कि फेसबुक का मालिक है, कि तुम कितना करोगे निवेश अमेरिका में। उसने भी बोला 600 अरब डॉलर। यहां पे दोस्तों और भी लोग थे। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बोला कि आप कितना करेंगे। सुंदर पिचाई ने बोला कि अगले कुछ समय के अंदर हम लोग करेंगे 100 अरब डॉलर, और 2-2.5 साल के अंदर हम लोग करेंगे 250 अरब डॉलर का निवेश। और फिर पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से कि आप कितना करेंगे, तो उसने बोला कि 75 से लेकर 80 अरब डॉलर हम लोग यूएस में इन्वेस्ट करेंगे। ट्रंप बहुत खुश हो गया कि दिस इज मोर देन $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। ट्रिलियन डॉलर, इट्स ऑलमोस्ट $1.5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये उसने सबको बैठा के करवाया कि तुम अमेरिका में करोगे। दोस्तों, 2-3 चीजें हैं। आपको पता है कि अमेरिका में इस वक्त जॉब का जो मार्केट है वो बहुत खराब है। आपको यह भी पता है कि रिसेशन के बिल्कुल दहाने पे अमेरिका खड़ा हुआ है, और कई लोगों का ऐसा मानना है, कई लोगों का, कि अमेरिका जो है किसी वक्त भी रिसेशन में जा सकता है। तो अमेरिका की हालत बहुत खराब है, और यहां पे टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में एक महंगाई का तूफान आ गया है। इसके बीच में जो भारत के लोग हैं, खासतौर से वो प्रोफेशनल्स जो H-1B वीजा लेकर जाते हैं और वहां पे काम करते हैं किसी भी आईटी कंपनी में या कहीं और, या फिर सिलिकॉन वैली XYZ, उन पे थोड़ा सा रोक लगाया जा रहा है, उनकी चूड़ियां कसी जा रही हैं। इनका ऐसा मानना है कि जानबूझ के जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो लोकल्स को, यानी कि जो अमेरिकन हैं, उनको काम नहीं देना चाह रही, और बाहर से इंडियन टैलेंट को इंपोर्ट करना चाह रही हैं, क्योंकि इंडियन टैलेंट इनको सस्ते में मिल जाता है। दोस्तों, शायद डोनाल्ड ट्रंप ये भूल रहे हैं 2 बातें मुख्य तौर पे। ये बिजनेस का उसूल है। पहली चीज, ये बिजनेस का उसूल है, और बिजनेस का उसूल यही कहता है कि जहां से माल आपको सस्ता मिले। मैं एक आपको मोटी मोटी, इसमें इंडियंस का कोई लेना देना नहीं है, और इसमें इंडिया से जो लोग आते हैं इंजीनियर्स, उनकी कम सैलरी होती है, ज्यादा सैलरी होती है, मैं उधर नहीं जा रहा। मैं एक मोटी बात बता रहा हूं, कोई बिजनेस का उसूल है। अगर ये ग्लास है, अगर ये 100 रुपए का है और मैं इसको 200 रुपए का बेचता हूं, तो मेरा 100 रुपए का मुनाफा है। लेकिन अगर यही ग्लास मुझे 50 रुपए का मिलता है, तो मेरा मुनाफा 150 रुपए है। तो मैं फिर 50 रुपए की जगह से एक गिलास क्यों ना खरीदूं। धंधे के उसूल है। अब इसमें हो क्या गया है, इसमें बात यह है कि ये ग्लास बनाने वाले में वो सलाहियत है ग्लास बनाने की, विच मीन्स दैट जिस स्केल पे, जिस लेवल पे अमेरिका की इन बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को आईटी की एक्सपर्टीज चाहिए, क्या अमेरिकन के पास वो एक्सपर्टीज है, उस स्केल में है? आई थिंक नॉट। देखिए, जिसने भी H-1B वीजा बनाया था, और खासतौर से आईटी सेक्टर के लिए इसको जारी करा गया था, तो वो बेवकूफ तो नहीं थे, दे वर नॉट फूल्स। और दोस्तों, H-1B वीजा को जीनियस वीजा कहा गया है। इसको अमेरिकन अपनी भाषा में जीनियस वीजा कहते हैं कि भाई अमेरिका की खासियत क्या है। सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका चीजें इन्वेंट करती है, या अमेरिका की ये खासियत है कि अमेरिका में नए नए इजाद होते हैं। नॉट ओनली दैट, अमेरिका इज अ मैग्नेट फॉर द वर्ल्ड्स ब्रेन्स। दुनिया भर के लोग जहां पे, जिनके पास दिमाग है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनना चाहते हैं, दे ऑल टेक द H-1B वीजा एंड दे कम एंड वर्क इन अमेरिका, और दे कम एंड वर्क इन अ रिसर्च कैपेसिटी। Different ways, different visas, but they come to America. America is a brain magnet, ऐसा कहा गया है। जब आप H-1B वीजा में इंडियंस के ऊपर या चाइनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो आप ये मान के चल रहे हैं, मैं अमेरिकन सरकार की बात कर रहा हूं, मैं ट्रंप गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, ये मान के चल रहे हैं कि भाई साहब, स्टोरी ऐसी है कि हमारे पास ऑलरेडी वो टैलेंट है। ये वो मान के चल रहे हैं कि हमारे पास वो टैलेंट है, बिल्कुल है।
बस जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा सा अपने लोगों को प्रेफर नहीं कर रहे, बाहर के लोगों को प्रेफर कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, इट इज नॉट जस्ट दैट व्हेन यू गेट टैलेंट फ्रॉम इंडिया इट इज चीपर देन अमेरिकन टैलेंट, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, इट्स ऑल्सो बेटर। यही चीज अगर मैं आपको अमेरिकन जो प्रोडक्ट्स हैं चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, एक जमाना यह था कि चाइना का एक कॉस्ट एडवांटेज था, जाहिर सी बात है, दैट इज वाई द मैन्युफैक्चरिंग वेंट टू चाइना। चाइना का एक इनहेरेंट कॉस्ट एडवांटेज हुआ करता था, आज की तारीख में उतना है नहीं, वो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर माल चीन में बन रहा है तो क्यों? क्योंकि चाइना ने एक इकोसिस्टम बना लिया, एक फनल बना लिया, एक सप्लाई चेन बना ली, एक एक्सपर्टीज डेवलप कर दी। अब अगर आप ये कहते हैं कि भारत में आईफोन 17 बन रहा है या 16 भी भारत में बना था, या आगे चल के एप्पल के प्रोडक्ट्स भारत में बन रहे हैं, क्योंकि भारत ने ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स वो पाइपलाइन क्रिएट कर दी। वो पाइपलाइन और जिसको कहते हैं महीन होती चली जाएगी और शार्पन होती चली जाएगी। ठीक है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग चाइना के लेवल की नहीं है, लेकिन चाइना तो कब से काम पे लगा हुआ है, उसको तो बहुत समय मिला है और भारत बड़ी तेजी से कोशिश कर रहा है कि वो कैचअप करे। अभी भारत को वक्त लगेगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट हाउ डज अमेरिका कंपीट विद चाइना इन हार्डवेयर एंड हाउ डज अमेरिका कंपीट विद इंडिया इन सॉफ्टवेयर? इट कांट बी डन, क्योंकि ये जो पूरा सॉफ्टवेयर का खेल है, राइट, जिस तरीके की सॉफ्टवेयर जिस मास लेवल पे भारत पे होती है, अमेरिका कांट डू इट लाइक दैट। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप बेंगलोर को, हैदराबाद को, नोएडा को, गुड़गांव को, चेन्नई को आप बंद कर देंगे, पुणे को आप बंद कर देंगे, एंड ओवरनाइट दीज वेरी जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द यूएस, इट कांट बी डन बिकॉज देयर इज नो टैलेंट इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट द स्केल एट विच यू वांट इट। समझ रहे हैं? अगर ये कल बोलते हैं कि साहब हमें 25 लाख लोग चाहिए अमेरिका के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, 20 लाख लोग चाहिए, वो कहां से आएंगे 20 लाख लोग यार? वो आएंगे कहां से? कोई ये बताए ना, कहां से आएंगे वो लोग? डज अमेरिका हैव दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर रेडी? चलो, आपने बोला कि प्राइस को मारो गोली 2 मिनट के लिए, हम लोग वी आर जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, द प्राइस इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर्स, डिसाइडिंग फैक्टर। जब कोई भी कंपनी ऑफशोरिंग करती है, आउटसोर्सिंग करती है, उसका मेन मुद्दा ही प्राइस होता है कि किस रेट पे आप काम करवा रहे हैं। तो अब मैंने आपको ग्लास का एग्जांपल दिया ना, मैंने तो आपका ग्लास का एग्जांपल दिया कि जहां से आपको सस्ता मिलेगा, टॉप क्वालिटी मिलेगी, वहीं से लेंगे। चलो, आप ये मान के चलो कि प्राइस इज नॉट अ कंसिडरेशन अमेरिका में। अब ठीक है, हम दे देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना ज्यादा सैलरी लेता है अमेरिकन इंजीनियर, डन, हम 4 गुना ज्यादा देने को तैयार है। इट मस्ट बी डन इन अमेरिका। वो इंजीनियर है ही नहीं अमेरिका में। क्या वो इंजीनियर कल हो सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन वो पाइपलाइन डेवलप करने के लिए अमेरिका को 5 से लेकर 10 साल लग जाएंगे। इट विल टेक दैट मच टाइम फॉर द यूएसए टू डेवलप दैट पाइपलाइन, अगर इमरजेंसी फुटिंग में वो काम करे। और पूरा आउटसोर्सिंग का मॉडल है क्या दोस्तों? आउटसोर्सिंग का मॉडल फिर देखिए ना, ये फिर बच्चों वाली बातों में आ जाते हैं लोग, ये बेवकूफी की चीजें हैं। मारुति कार अपनी बनाता है, टायर थोड़ा ना बनाता है मारुति। टायर तो एमआरएफ के लगाएगा, गुडियर के लगाएगा, मिशेलिन के, XYZ कोई भी कंपनी है, मैं नाम नहीं किसी का लूंगा, किसी के भी लगाओगे आप टायर यार, अपोलो के लगाओगे, जिसके भी लगाओगे आप। बैटरी मारुति की थोड़ना है यार, जो उसके अंदर वायरिंग है वो मारुति की थोड़ना है, जो सॉफ्टवेयर है वो मारुति की थोड़ना है। आपको अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेनी पड़ेंगी। अभी एलॉन मस्क के पीछे पड़ गए। एलॉन मस्क इस डिनर में गया ही नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उसने अपने नुमाइंदे को भेजा, जबकि एलॉन मस्क ने यह ट्वीट करा है कि हां मेरे पास यह आया था इसका न्योता, मैं गया नहीं, मैं व्यस्त था या कुछ और था। उसको लगता है कि यह सबके सामने बेइज्जती कर देगा। डोनाल्ड ट्रंप से लोग इसलिए डरते हैं ना, ही इंसल्ट्स एवरीबॉडी। ही इज नॉट अ पर्सन विथ हुम यू कैन हैव अ सिविलाइज्ड कॉन्वर्सेशन। ये किसी की भी बेइज्जती कर देता है कि एलॉन मस्क, तुझे तो मैंने इतना फायदा दिया, फिर भी तू धोखेबाज। ये 4 लोगों के बीच में ऐसा बकवास कर देगा, तो लोग डरते हैं इससे। लोग अपनी इज्जत तार तार होने से बचाते हैं, तो ट्रंप से बच के चलते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ठीक है ना। अब ये लोग एलॉन मस्क को अटैक कर रहे हैं कि जो तुम्हारी गाड़ियां हैं, जो तुम टेस्ला की गाड़ियां बनाते हो, उसकी तो बैटरी कहीं से आती है और उसका ये कहीं से आता है, वो कहीं से, वो तो है ही, वो तो है ही भाई। उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। दुनिया की सप्लाई चेन इतनी छितराई हुई है, इतनी फैली हुई है। हाउ कैन यू डू इट? हाउ कैन यू मेक एवरीथिंग इन अमेरिका? तो कहीं ना कहीं ट्रंप को ये बात पता है, इसीलिए उसने एप्पल के फोन पे टैरिफ नहीं लगाया। आपको पता है एप्पल के फोन पे टैरिफ नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि आज की तारीख में अगर वो 50% टैरिफ एप्पल के फोन पे लगा देगा, जो कि ज्यादातर आज की तारीख में भारत में बन रहे हैं, अमेरिका में खरीदना नामुमकिन हो जाएगा। और भैया सितंबर का महीना चल रहा है, एप्पल 17 सबको चाहिए, सब कतारों में खड़े हैं,
और वो फोन जाने हैं भारत से। आप कर ही नहीं सकते। क्या अमेरिका एप्पल का फोन अमेरिका के अंदर बना सकता है? यस, लेकिन वो इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए उसको 10 साल लग जाएंगे, और फिर भी वो इकोसिस्टम नहीं खड़ा हो पाएगा, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे आप बेच ही नहीं सकते यार। उस प्राइस पॉइंट पे आप बेच नहीं पाओगे। यू कांट डू इट एट दैट प्राइस पॉइंट। इट्स इम्पॉसिबल फॉर यू टू डू इट। फिर वही चीज है कि 1,500 का जो फोन है वो 3, 3.5, 4, $5,000 का बिकेगा, इफ एट ऑल यू आर एबल टू डू इट। जिसको हम लोग कहते हैं ना कॉर्पोरेट में सेटरिस पेरिबिस, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल। आप मान लो कि साहब कॉस्ट भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब कुछ बराबर है। assume कि you can put together an iPhone for $1,500. You still can't do it because you do not have the manpower to do it. वो मैनपावर बनाने में चाइना को समय लग गया। अभी भी जो एप्पल के पार्ट्स बन रहे हैं या एप्पल बन रहा है भारत में, हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चर, क्या वो 100% पार्ट्स भारत में बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं बन रहे, बिल्कुल नहीं बन रहे। कुछ बन रहे हैं, हर साल उसके अंदर और ऐसे पार्ट जोड़ रहे हैं जो मेड इन इंडिया हैं। लेकिन आज की तारीख में क्या 100% जो भारत में एप्पल बन रहा है वो पूरा 100% भारत में बन रहा है? नहीं, इट कांट बी डन, इट इज इम्पॉसिबल। अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पे दोस्तों, जो ये बात है ना कि हम टैरिफ लगा देंगे आईटी सर्विसेज में। मैं इंडियन आईटी कंपनीज को कुछ कहना चाहता हूं। आई वेरी ऑनेस्टली आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट अ कपल ऑफ थिंग्स, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको समझें जो मैं कहना चाह रहा हूं। और आपको भी पता है यार, ऐसी बात नहीं है कि गौरव आर्य आपको कोई नई चीज बता रहा है। आप मुझसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने मुझसे कहीं ज्यादा दुनिया देखी है, एजुकेशन मुझसे ज्यादा है, एक्सपोजर ज्यादा है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। लेकिन फिर भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये बात डालना चाहता हूं कि यार जब तक आप लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा नहीं लगाओगे ना, यही आपके साथ होता रहेगा कि यार एक प्रोजेक्ट मिल जाए, यार कोई एक प्रोसेस मिल जाए वहां से, चलो हम ये कर दें, चलो हम ये कर दें, ये कर दें। आपकी पूरी बीपीओ इंडस्ट्री इस पे बेस्ड है। पूरी जो बैक एंड पे आपके होते हैं ना, ये फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं, ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये सारा का सारा आउटसोर्स्ड है, पूरा का पूरा। जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब ट्रंप ये बोलेगा कि यही कॉल सेंटर अमेरिका में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिकन? नहीं कर पाएंगे भैया। आपको $15-20 पर घंटे देना पड़ेगा, 8 घंटे की उसकी शिफ्ट है। अब आप देख लो आप उसको कितना पैसा दे सकते हो। हाउ मच कैन यू पे हिम? इट विल गेट प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव। भारत में आपको इंटरनेशनल कॉल सेंटर में 20, 30, 40, 50 हजार में मिल जाएगा एक बंदा। अमेरिका में वही चीज आपको 5, 6, 7 गुना सैलरी देनी पड़ेगी, राइट? अमेरिकन कंपनीज कह रही हैं हमारा काम तो चल रहा है, हम क्यों शिफ्ट करें? ट्रंप कहता है नहीं, मैं टैरिफ लगा दूंगा इसके ऊपर, तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम अमेरिका में। देखिए ना, इसलिए बहुत जरूरी है खासतौर से आईटी कंपनीज, जो सर्विसेज कंपनीज है भारत में, या और कंपनीज, ये जो पूरा मैटर है आपका, या तो आपको ट्रंप की मार पड़ रही है या आपको एआई की मार पड़ रही है। हम देखते हैं कि टीसीएस जैसी कंपनीज या इन्फोसिस या विप्रो या एचसीएल या और भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यहां पे ले ऑफ शुरू हो रहे हैं, बिकॉज एआई इज नाउ डूइंग द वर्क ऑफ दिस प्रोग्रामिंग एटसेट्रा, राइटिंग कोड एटसेट्रा। ये एआई कर रहा है। एआई कई लेवल्स पे सेल्फ लर्निंग है। आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में एआई ठहर जाएगा? एवरी मिनट, एवरी सेकंड एआई इज लर्निंग। हो सकता है अगले साल तक ऐसा आ जाए जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, एक एआई का प्लेटफॉर्म बोले कि पूरे प्रोजेक्ट में अगर 30 बंदे हैं तो मुझे 30 बंदे नहीं चाहिए, एक सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा कर देगा विद अ फार हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी देन अ ह्यूमन बीइंग, फार हायर लेवल ऑफ एक्यूरेसी। फिर आप कैसे करोगे? देन हाउ विल यू डू इट? ये वही चीज है ना, एक तरफ ट्रंप पड़ा हुआ है, एक तरफ एआई पड़ा हुआ है। इसीलिए आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जाना पड़ेगा। दोस्तों आखिरी चीज, भारत में जैसे जो वेपन्स बनाते हैं ना, इंडियन कंपनीज दैट मेक वेपन्स, ये इनमें भी एक बहुत कमी है। आई नो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, आई नो यू आर मेकिंग वेपन्स फॉर इंडिया, बट आपने रिसर्च में कितना पैसा डाला? एक बात आई कि साहब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऑर्डर है 25,000 करोड़ का, 25,000 करोड़ का। अब ये तो मोटा पैसा है ना, करीब $2.5 अरब हो गए भाई, मोटा मोटे 2.5-3 अरब डॉलर। छोटा अमाउंट तो है नहीं। तो बोला कि साहब 25,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक $2 to 3 बिलियन, इतने का कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्या करें इसका? तो अब ये भागेंगे इजराइल। मैं आपको बताता हूं, अब ये भागेंगे इजराइल, अब ये भागेंगे अमेरिका, अब ये भागेंगे यूरोप। वहां पे कंपनी के साथ टाई अप करेंगे, क्योंकि अपना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं लगाना।
ठीक है, आपने पूरा का पूरा बोला बॉस $2.25-3 अरब का गेम है, आप एक काम करो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो, इंडिया में हम लोग फैक्ट्री खोलते हैं, चलो बन के हम एमओडी को सब। क्या भारत में वो चीज बन रही है? बिल्कुल बन रही है, बिल्कुल बन रही है। क्या इंडियंस बना रहे हैं? बिल्कुल। क्या भारत को पैसे का फायदा है? बिल्कुल। क्या वो कैपेबिलिटी आ गई? बिल्कुल। लेकिन अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के वो बीज नहीं डालोगे आज की तारीख में, जिसको आप चाहते हो कि 15, 20, 25 साल के बाद वो एक फलदार वृक्ष बन जाए, तो वो जो एक टेक्नोलॉजी आप लेकर आए हो, जो एक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ है, वो टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट हो जाएगी कुछ समय के बाद। फिर आप भागोगे विदेश, एक और टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, उस समय फिर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और फिर वही आपको एक ही टेक्नोलॉजी देगा, क्योंकि इकोसिस्टम आपने भारत में डेवलप नहीं करा। ये बार बार मैं कह रहा हूं, चाहे वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग हो, चाहे वेपन्स बना रहे हो, यू हैव टू पुट इन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल दीज कंपनीज, ये बड़ी बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज है ना, अरबों खरबों डॉलर की, मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप नहीं करोगे, तो फिर ट्रम्प जैसा कोई बंदा आएगा, नवारो जैसा कोई बंदा आएगा जो चूड़ियां कसेगा कल, और फिर आप बोलोगे कि हमें नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि आपने भारत में वो बीज नहीं बोया जो कल जाके फलदार वृक्ष हो।